नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जो बेसिकली कमिटमेंट में हैं, दो लोग साथ में, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई पार्टनर है नहीं, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। और एंड में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिन लोगों की लड़ाई हुई भी है, बात नहीं हो रही है या बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है, नहीं समझ में आ रहा है कि साथ में वापस जाएं नहीं जाएं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। आपको अपनी तरफ से रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आप कनेक्शन बिठा पाओगे मेरे साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, कार्ड्स के साथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से आप क्लेम करिए इस रीडिंग को। लव रीडिंग है आपकी 10 डेज की, 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, लव मैसेजेस। कैंसर और उनके पार्टनर के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैंसर एंड देयर पार्टनर, उनके रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस फॉर कैंसर एंड देयर पार्टनर, उनके रिलेशनशिप, मैरिज और कमिटमेंट के लिए 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। ओके, कैंसर देखिए, यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो भी है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या तो सन साइन है उनका या फिर मून साइन है, बट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट साइन दिख रहा है। अब जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, कमिटमेंट है जिनकी एक दूसरे के साथ, जो भी अरेंजमेंट है, आई फील उनकी लाइफ में ना, रिलेशनशिप में, मैरिज में, आप या आपके पार्टनर, आपकी तरफ से ज्यादा दिख रहा है यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव पार्ट। आपको ये लग रहा है कि मुझे जो चीज चाहिए थी या जिस तरीके का रिलेशनशिप मैंने सोचा था, मुझे वो नहीं मिल रहा है एंड आई वॉज सीकिंग समथिंग मोर। मैं कुछ और चाह रहा था, मुझे कुछ और चाहिए था, किसी और तरीके का प्यार, किसी और तरीके का रिलेशनशिप, किसी और तरीके की बॉन्डिंग, बट मुझे मिला कुछ और। So I feel you have this thing in your mind, एक आपको नीड महसूस हो रही है टू मूव ऑन, कि इस चीज से आगे बढ़ना है, बिकॉज आप बहुत सिर्फ उन चीजों पे फोकस कर रहे हो जो आपको नहीं मिल रही हैं। आप उन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हो जो आपको मिल रही हैं। ये चाहिए था, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, बट क्या चीजें मिली उन पे ध्यान नहीं जा रहा है। सो आई फील मे बी ऐसा हो रहा है दैट थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड। आपने सोचा था कि अच्छा रिलेशनशिप होगा, अच्छी शादी होगी, यहाँ पे जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, शिफ्ट करेंगे, काम करेंगे, बच्चे, ये वो, बट वैसा कुछ नहीं हो रहा है जैसी लाइफ आपने एक्सपेक्ट करी थी आफ्टर मैरिज या आफ्टर रिलेशनशिप। तो उस वजह से हो सकता है आप एक पीठ दिखा रहे हो इस रिलेशनशिप की तरफ एंड यू वांट टू मूव ऑन। यहाँ पे थोड़ा सा ना थमने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रायोरिटीज चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में आपकी जो प्रायोरिटी है वो मे बी आपका पार्टनर है या आपका काम है। आप पार्टनर पे फोकस नहीं कर रहे हो या सिर्फ पार्टनर पे फोकस कर रहे हो, काम पे फोकस नहीं कर रहे हो, बट यहाँ पे प्रायोरिटीज में थोड़ा चेंज लाने की जरूरत है। यू विल स्टार्ट चूजिंग। आप धीरे धीरे इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करना स्टार्ट कर दोगे या करने की जरूरत है ताकि एक मेजर लाइफ चेंजेस आए। जो नेगेटिविटी है, आई फील यहाँ पे उसके लिए ना थोड़ा अपने आप को फॉरगिव करिए, क्योंकि आप जो इतना नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो और आप दूसरे को चांस नहीं दे रहे हो या
दूसरे को एक कहते ना कि प्रूव ही नहीं करने देना उसको, वो चीज के लिए थोड़ा सा अपने आप को फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए, उस चीज से थोड़ा चेंजेस लाइए, एक थोड़ा अपनी प्रायोरिटीज में चेंज लाइए कि मुझे पहले ये चीजें चाहिए थी, नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। अगर मुझे ये 4 चीजें चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं, तो कौन सी चीजें मिल रही हैं उन पे फोकस करते हैं। यू नीड टू लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग, सिल्वर लाइनिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। सिल्वर लाइनिंग है आपके रिलेशनशिप में, आप बस उसको देख नहीं पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उस पे, थोड़ा मूडी हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, नई चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, नए इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, कहीं पे कोई सोशल इनविटेशन आ रहा है, कोई इवेंट है कहीं पे, जाइए अपने पार्टनर के साथ अटेंड करिए, अच्छा होगा आपके रिलेशनशिप के लिए। साथ में जितनी चीजें कर सकते हो करिए, क्योंकि पीठ दिखाने से तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा रिलेशनशिप में, फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे चीजों को बेहतर बना सकते हैं। ऑल्सो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपका रिलेशनशिप बेहतर कैसे बनेगा, अपनी इच्छाएं मार के, अपनी नीड्स मार के, ऐसा नहीं होगा। जो आपका सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड में आप आ रहे हो या आ जाते हो बार बार, जहां पे आप दूसरों का ध्यान इतना रखते हो कि आप खुद का ध्यान रखना भूल जाते हो, इस रिलेशनशिप में मुझे वो चीज होती हुई दिख रही है। और उस वजह से ही ना ये जो एक मन के अंदर फीलिंग ऐसी आ रही है कि यार ये रिलेशनशिप वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, क्योंकि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, किसी और ने आपको बोला सैक्रिफाइस करने के लिए, नहीं तो आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो दूसरे का, बट अपनी इच्छा मत मारो, अपना मन मत मारो। यू नीड टू डू वॉट यू लव कैंसर। अगर आप अपना मन मार के चीजें करोगे तो क्या पैसा, क्या प्यार, क्या रिलेशनशिप, क्या आगे बढ़ना, वो चीज, क्या मैरिज, वो चीज नहीं हो पाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने काम में भी कुछ सैक्रिफाइस करे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो बहुत छोटी सी चीज हो, कोई जॉब मिल रही है बट वो बहुत दूर है घर से, और आपको लग रहा है कि नहीं घर पे मेरी जरूरत है, तो आपने वो जॉब नहीं ली, ऐसा कुछ हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सैक्रिफाइसेस काफी हैं आपकी तरफ से, एंड like not a very good thing. You need to do what you love, you need to follow your heart. इस रिलेशनशिप को अगर आपको बचाना है, सबसे पहले खुद को माफ करिए, प्रायोरिटीज चेंज करिए, अपना ध्यान रखिए, और ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव चीजों पे मत देखो कि ये नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है उस पे फोकस करो। सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 दिसंबर? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 दिसंबर? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 दिसंबर? सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 21 to 31 दिसंबर। देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं कैंसर और चाह रहे हैं कि हाँ कोई आए लाइफ में, जो नहीं चाहते हैं तो वो तो स्किप कर सकते हैं कंप्लीटली, बट जो चाह रहे हैं कि कोई नया इंसान लाइफ में आए, आ रहा है, और इस इंसान के साथ एंगेजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है आपकी आगे जाके। एंगेजमेंट, शादी, हनीमून, वेकेशन पे जाना, ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो नया इंसान आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड हो सकता है आपको ट्रस्ट ना हो, जब नया नया कोई आए आपकी लाइफ में तो आपको लगे कि नहीं यार, लाइक ट्रस्ट कर सकते हैं, फेथ रख सकते हैं, नहीं रखना है, क्या करना है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ठीक है, थोड़ा यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, थोड़ा डिवाइन पे फेथ रखिए कि जो भी चीज जैसे भी आगे बढ़ रही है वो सही बढ़ रही है, स्लो है कोई बात नहीं, सही है, फास्ट है कोई बात नहीं, सही है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना जरूरी है। ऑल्सो देखिए, सिंगल लोग जो है ना, आई फील आप रोमांस करना या तो भूल गए हैं, आपको नहीं पता रोमांटिक कैसे होते हैं, प्लेफुलनेस, थोड़ा सा हंसी मजाक, लाइट हार्टेड एनर्जी, फ्लर्ट करना, वो सब आप भूल चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो एक आपका हेल्दी रिलेशनशिप रहे आगे जाके, जब ये नया इंसान आता है, तो प्लेफुलनेस, नोक झोंक, प्यार मोहब्बत, ये थोड़ा सा डेट प्लान करना, कुछ स्पेशल चीजें करना, ये करिएगा, ये आपके रिलेशनशिप को बहुत आगे लेके जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं सिंगल कैंसर जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जाए, आप और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस बहुत हो सकता है। ठीक है,
या फिर आपके कोई ऐसे पार्टनर होंगे जो कि सेपरेशन से गुजर रहे हैं, सेपरेशन डिवोर्स से गुजर रहे हैं, रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, वो भी पॉसिबिलिटी है। कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? कैंसर, देखिए आप में से जितने लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है, आई फील आपके दिमाग में, आपके मन में और आपके पार्टनर के मन में, दोनों के मन में ये है दैट वी नीड टू लेट ईच अदर गो। टाइम आ चुका है कि हम एक दूसरे को अब जा लेने दें। एक कहते ना कि ठीक है, मूव ऑन कर जाएं, उसको भी फ्रीडम, मुझे भी फ्रीडम, दिमाग से एनर्जेटिकली मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। दूसरा इंसान ऑल्दो मूव ऑन करना चाहता है, बट उनका ऐसा है कि अगर आप उनको बुलाओगे, कोई साइन दोगे कि आप इंटरेस्टेड हो या आप वापस आना चाहते हो, तो वो आ भी जाएंगे। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो उनको पता है कि ठीक है, मूव ऑन करने का टाइम आ गया है, बट वो आपको अभी भी फील कर सकते हैं, लाइक आपकी एनर्जी फील कर सकते हैं, एनर्जेटिकली दे आर कनेक्टेड टू यू। और मूव ऑन करने का टाइम आ जाने के बावजूद अगर आप उनको बुलाओगे, वो फट से आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि उनको ना मन ही मन ये भी चीज लगती है कि आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। जो उन्होंने किया उसकी वजह से वो इतने शर्मिंदा हैं कि उनको लगता है कि भाई काश तुम किसी टाइम पे मुझे माफ कर सको, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। बिकॉज लोग आपका नाम इनके सामने लेते हैं, मेंशन करते हैं, बट ये रिएक्ट नहीं करते हैं, तो लोगों को लगता है कि मे बी वो मूव ऑन कर गए हैं, बट वो एक्चुअल में मूव ऑन नहीं करे हैं, वो अभी भी आप में एक जगह अटक से गए हैं। मूव ऑन करना जरूरी है, वो अलग बात है, बट अभी तक तो मूव ऑन नहीं करे हैं। एंड बाकी किसी को नहीं पता लगने देते ये कि हाँ, उनको, बाकी सबको ये लगता है कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, तो मे बी आपको भी वही सुनने में आएगा। अब देखिए रेमेडीज की जहां तक बात करें हैं, करते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिज कमिटमेंट में है, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग यहाँ पे, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपको हटानी पड़ेगी। अगर आपका रिलेशनशिप आपको आगे लेके जाना है तो नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी। ऑरा क्लेंजिंग भी हो सकता है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बिकॉज हार्ट मुझे ब्लॉक लग रहा है, आप बहुत ज्यादा ओपन नहीं है, आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक नहीं है, ब्लॉक्ड है, तो उस वजह से दिक्कतें आती दिख रही हैं। जो लोग सिंगल हैं, अगर आपको नया पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो आप रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल ले सकते हैं, या फिर आप स्विच वर्ड्स भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि स्विच वर्ड्स चैंटिंग वगैरह मुझसे नहीं होती है, हमसे नहीं होती है, तो उनको मैं फिर क्रिस्टल देती हूँ, बिकॉज इट्स मोर कन्वीनियंट। आप कहीं भी रख लो, पहन लो, पर्स में, वॉलेट में, तो आपको चैंट नहीं करना है, विजुलाइज नहीं करना है, वो सारा काम मैंने रेकी के थ्रू ऑलरेडी उसमें डाल दिया है, कर दिया है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इफ यू वांट टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन, ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग, कंप्लीट कट ऑफ हो जाएगा उससे। और अगर आपको यही इंसान वापस चाहिए तो स्विच वर्ड्स, एक स्विच वर्ड इसलिए होगा ताकि आप इसको मैनिफेस्ट कर सको, इस इंसान को वापस, और दूसरा स्विच वर्ड इसलिए होगा ताकि जब आप मैनिफेस्ट करो तो आपके और इस इंसान के बीच की जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाए, वरना कोई पॉइंट नहीं है, इंसान वापस आएगा, दिक्कतें वहीं की वहीं, तो क्या पॉइंट हुआ। ठीक है, बट रेमेडीज करना जरूरी है। बहुत से लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं गाइडेंस के लिए और उनको लगता है कि हो गया काम, नहीं, रीडिंग से हमको समझ आता है कि हाँ ठीक है, किस चीज की पॉसिबिलिटी है, क्या चीज में चेंज लाना है, बदलाव लाना है, बट एक्चुअल में वो चीज बेहतर बनती कैसे है, वो बनती है रेमेडीज से। सो रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो गाइज, ये थी आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, एक्वेंटेंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है किसी को भी ये मैसेज पता होना चाहिए, आपसे रेजोनेट करा, उनको भी ये गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप मेरे चैनल, इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी।
कमेंट भी करिए, मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, रेजोनेट हुई नहीं हुई, कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा। क्लेम करिए रीडिंग को। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप क्लेम करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, सो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।